Hassan, and today I'll give you the first lecture of FUNGAT vocabulary. FUNGAT vocabulary is an international level vocabulary which is used in many tests by many universities for many types of vocabulary based questions, particularly synonyms and antonym questions. So let's start the first lecture, in which I'll discuss list number 1 to 3 and we'll discuss the words with the help of some tips and techniques of vocabulary development. So let's start and go to the board. Dear students, vocabulary development can be a challenging task for many students because as compared to grammar, vocabulary development is not as such an integral part of our FSC education. इस लेवल की वोकैबुलरी, जिस लेवल की वोकैबुलरी फंगैट के टेस्ट में, एनालॉजीज में या सेंटेंस कंप्लीशन में या सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस में आती है, उस लेवल की वोकैबुलरी एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए समटाइम्स ट्रबलसम हो सकती है. तो हम कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स के ज़रिए हम आपको कुछ लिस्ट जो हमने प्रिपेयर की हैं, जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम समझते हैं कि आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस में, और जिनको जानना आपके लिए, अगर इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस में वर्ड्स आएँ तो आपके लिए ज़रूरी है. तो इन लिस्ट्स को हम स्टडी भी करेंगे और इन लिस्ट के वर्ड्स को स्टडी करने के दौरान हम ये जो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे उनको उनके साथ टैली भी करते जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. पहला वर्ड अबैंडन है. अब यहाँ पे जैसे कि पहला ही जो आपके लिए हिंट लिखा हुआ है वो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स का है. तो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स जो हैं वो किसी वर्ड को जानने में, उसकी बेस जानने में और उसका मीनिंग गेस करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं. अबैंडन को अगर हम देखें तो इसमें ए बी मौजूद है. ए बी एक रूट है जिसका मतलब है अवे, दूर, जुदा. अब एब का मतलब अवे, दूर और जुदा है, और एंडन ANDON इसका मतलब होता है इख्तियार करना या टच करना या जाना, काम करना, वर्क करना, अप्लाई करना. तो अबैंडन का मतलब होगा अप्लाई, वर्क. तो अबैंडन का मतलब होगा किसी चीज को इख्तियार ना करना बल्कि उससे दूर चले जाना. ये इस एब ने, जो कि लैटिन और ग्रीक रूट्स में से है, इसने हमारी मदद की इस वर्ड को समझने में. नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं अबेस. अब यहाँ पे हम, क्योंकि मुख्तलिफ टिप्स हैं, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को इख्तियार करना है कि अबेस में ए अलग है और बेस अलग है. बेस बुनियाद को कहते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप प्योरली एजुकेटेड, प्योरली बुकिश नॉलेज को इस्तेमाल करें वोकैबुलरी को जानने और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. आप कुछ निमोनिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ अपनी सेंस भी यूज़ कर सकते हैं और अपने अंदाज में वर्ड को समझने का कोई अंदाज भी इख्तियार कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं इस वर्ड को अगर समझूंगा या इस वर्ड को अगर अपने जहन में रखूंगा तो वो इस तरह से होगा कि बेस बुनियाद भी है और किसी बंदे की पहचान भी है, और बेस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी बंदे की इज्जत भी है. तो अबेस का मतलब है ह्यूमिलिएट या डिसक्रेडिट, डिसरिगार्ड और डिसग्रेस. तो हम देखते हैं कि ये जो अबेस है, ये वर्ड इससे गेस किया जा सकता है. हम सारे वर्ड्स को पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम बहुत सारे वर्ड्स को कुछ टिप्स की मदद से डिस्कस कर लें ताकि ये लेक्चर जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट का है, ये टेस्ट को अटेम्प्ट करने में, जो टेस्ट इन्हीं 3 लिस्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा, आपकी हेल्प कर सके. तो नेक्स्ट वर्ड अबैश है, जिसका मतलब है ऑब्सक्योर, फील और मेड टू फील अशेम्ड, यानी बैशफुल, यानी वर्ड्स जो हैं एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है. अच्छा, अब अबैश के वर्ड को समझने के लिए एक और वर्ड के साथ अगर आप इसको टैली करें तो एक वर्ड बैशफुल होता है, और बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला या शर्मिंदा.
तो आप देखिए कि अबैश वर्ब है, किसी को अबैशफुल करना, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को बेइज्जत करना, अशेम्ड करना, और बैशफुल शर्मिंदा होता है। तो वर्ड्स को आपस में टैली करके, वर्ड्स का आपस में कंपैरिजन करके, या एक ही फैमिली के मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में उनको समझ के टैली करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अबेट है, जिसका मतलब सपोर्ट या हेल्प है। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए, हमने आपको जो टिप्स बताई, लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स को आपने यूज करना है, निमोनिक्स को आपने यूज करना है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कंपैरिजन ऑफ गुड एंड बैड का भी आपने, ऑफ गुड एंड बैड एंड अदर एस्पेक्ट्स। ये जो गुड एंड बैड एंड अदर एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी हवाले से दो वर्ड्स का आप कंपैरिजन करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा नक्श होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो अबेट है, इसको अगर आप कंपेयर करें, अबेट भी वर्ड है लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करें हेल्प से, तो हेल्प पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो अबेट है ये नेगेटिव वर्ड है। हेल्प किसी अच्छे काम में मदद करना और अबेट किसी नेगेटिव काम में मदद करना, किसी जुर्म वगैरह में। एबहॉर नफरत करना। जितने भी वर्ड्स ए बी से अभी चल रहे हैं उनमें नेगेटिविटी, अवे, नेगेटिव, दूर की सेंस मौजूद होगी। तो एबहॉर नफरत करना है। एबजेक्ट, यहां पे एक और रूट हमारे पास आ गई जो कि है जेक्ट, JECT। जो भी वर्ड आप इसके साथ लगाते जाएंगे वो जेक्ट के मीनिंग के साथ टैली होता जाएगा। जेक्ट का मीनिंग है निकलना, निकलना या निकालना। अब एबजेक्ट दूर निकलना या दूर निकला हुआ, और एबजेक्ट का मीनिंग जो है वो होपलेस, डिग्रेडेड, मीन, रेचर्ड, मिजरेबल, यानी दूर निकला हुआ, किसी सिचुएशन में आउट से आउट। लेकिन इंजेक्ट, इंजेक्ट टीका लगाने को कहते हैं, इंजेक्शन लगाने को कहते हैं। तो इंजेक्ट, जेक्ट का मतलब है निकालना या निकलना या की तरफ जाना। तो इंजेक्ट अंदर की तरफ किसी लिक्विड का जाना इंजेक्शन के जरिए। इसी तरह से रिजेक्ट दूर वापस कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना। एबजेक्ट, रिजेक्ट, इंजेक्ट, सब्जेक्ट, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे जेक्ट के इस मीनिंग से रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह से एबजोर है रिनाउंस या रिपुडिएट। अब एब की रूट जो है वो खत्म होने वाली है। नेक्स्ट जो रूट्स आएंगी तो आप देखेंगे कि वर्ड का मीनिंग किस तरह से चेंज होता है। एबनिगेशन में भी निगेट करना यानी किसी को एक्सेप्ट ना करना, और एबनिगेशन रिनाउंसिएशन और रिजेक्शन है मीनिंग इसका। एबनॉर्मल बहुत आसान वर्ड। एबोमिनेट, एबोमिनेट भी एबहॉर और यानी नफरत करने की सेंस में है, और एब की रूट चल रही है इन सब में। एबोरिजिनल, लोकल, ओरिजिनल। आप कहेंगे यहां पे तो नेगेटिव मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन आप ये देखिए कि एब की जितनी भी मीनिंग्स बताई थी उनमें से ये अवे या दूर नेगेटिव हैं, जुदा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव हों, मीनिंग यही होगा लेकिन जरूरी नहीं कि नेगेटिव हों। जैसे कि एबोरिजिनल आज के दौर से दूर, ओरिजिनल जो दौर पुराना गुजर गया है उससे मुतालिक, तो ये एबोरिजिनल है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव अबॉर्शन से रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब है कि इनकम्प्लीट, फिनिश हुआ हुआ। एब्रिज, अब यहां पे ए बी की रूट खत्म हो गई है, और या वो अगर चल भी रही है तो इस वर्ड में ये एब्रिज, ब्रिज के साथ आप रिलेट करेंगे। जिस तरह से हमने बेस के साथ सिर्फ अकेले ए को रिलेट किया था तो मीनिंग हमें पता चला था या हमारी सेंस डेवलप हुई थी, इस तरह से हम इस वर्ड को भी देखेंगे तो ये एब्रिज है। ब्रिज के साथ ए लगा देंगे पहले, तो इस ए का मतलब हो जाएगा करना या इख्तियार करना। तो एब्रिज किसी चीज को दूरी खत्म करना, किसी चीज की सिचुएशन को इंप्रूव करना, कनेक्ट करना, दैट इज एब्रिज। उसके बाद जी अब्रप्ट है। रप्ट, रप्चर, इसका मतलब होता है फटना या यकदम कोई मूवमेंट होना, और एब्रप्ट का मीनिंग उससे रिलेट कर रहा है यानी फौरन। एब्सकॉन्ड, भागकर कहीं चले जाना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने आपके लिए लिस्ट में दिए हुए हैं। उसके बाद एब्सॉल्व है, एक्सोनरेट, किसी को बरी कर कर फ्री कर देना। अब सॉल्व
किसी मामले को हल करना होता है, और एब्सॉल्व मामले को सॉल्व करके उस बंदे को भेज देना, अवे भेज देना, दूर भेज देना, जुदा कर देना, मामले से अलग कर देना। दैट इज एब्सॉल्व, यानी कि माफ कर देना। एब्सटेन, किसी मामले से अलग रहना। अब यहां निमोनिक आएगा। स्टेन का मतलब दाग होता है, एब्सटेन दूर रहना ताकि दाग ही ना लगे, आप दाग से दूर रहें। तो निमोनिक जरूरी नहीं कि वो डिक्शनरी मीनिंग हो, नॉट नेसेसरीली। निमोनिक आपका सिर्फ एक मेमोरी एड है जो कि आप अपनी जुबान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाबी का भी कोई निमोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वर्ड आपके जहन में फिट हो जाए और कोई रिलेशन मेमोरी में बन जाए। तो एब्सटेन एब्स्ट्रूस है जिसका मतलब मुश्किल है, तो वो एब की सेंस चल रही है। अबंडेंट, बहुत ज्यादा, वाफर, इस तरह से अगले वाले वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट रूट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो रूट चेंज हो रही है, तो ए सी हमारी रूट आ रही है। ए सी जो है ये पॉजिटिविटी की रूट है और इसका मतलब कनेक्शन भी है। इसका मतलब ए सी के साथ अगर आर हो तो बिटर भी है, और इसका मतलब फास्ट और शार्प भी है। ये सारे मीनिंग्स के शेड्स आपको उन वर्ड्स में मिलेंगे जिनमें एसी या एसीआर की रूट होगी। जैसे कि एक्सेलरेट, तो इसमें, और जहां पे कोई कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो डबल हो रहे हों, डबल सी, डबल डी, डबल एफ, डबल जी, डबल आर, डबल एस, तो वहां पे भी मीनिंग का स्ट्रेस मौजूद होता है, मीनिंग की इंटेंसिटी मौजूद होती है। तो एक्सेलरेट, किसी स्पीड को तेज कर देना। CELER जहां पे भी होगा, CELER, उसका मतलब स्पीड से होगा, उसका ताल्लुक स्पीड से होगा। जैसे कि एक्सेलरेटर, सेलेरिटी, सेलेरिटी कहते हैं बहुत तेजी को, ओके। और डीसेलरेट का मतलब होता है स्पीड को कम करना। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेशन। तो इसमें भी वो कनेक्ट की सेंस मौजूद है, यानी कि एग्रीमेंट, एडिशन, एनलार्जमेंट, किसी चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ना। अक्लेम, इसमें भी वो कनेक्ट की मीनिंग मौजूद है। अकोमोडेट, इसमें भी कनेक्ट का मीनिंग मौजूद है। अकॉम्प्लिश में भी मौजूद है, अकॉर्ड में भी मौजूद है, एंड सो ऑन। अब हम अगर सिर्फ ए अकेला भी देखेंगे तो वो भी दो मीनिंग्स जनरली देता है। एक ए नेगेटिव होगा और एक ए पॉजिटिव होगा। जो ए नेगेटिव होगा उसमें वो नो का मीनिंग देगा, और जो पॉजिटिव होगा उसमें वो यस का मीनिंग देगा। ये आपने वर्ड के मुताबिक देखना है कि वो क्या मीनिंग दे रहा है। अब हम एक 39 नंबर पे एक और रूट जो है वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। ये 39 नंबर में एडिक्टेड है, और DICT जो होता है इसका मतलब वर्ड है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या सिचुएशन से बहुत ज्यादा फेमिलियर हुआ, किसी हालत से बहुत ज्यादा अटैच हुआ कोई शख्स। उसके बाद एडोरेशन है, DOR पॉजिटिव रूट होती है जिसका मतलब है तारीफ या कोई पॉजिटिव बिहेवियर। ये था 44 में। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई दो लेटर्स जब डबल हो जाएंगे तो वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। जैसे अफिनिटी है तो FIN का मतलब अटैच होना या लविंग सिचुएशन में या किसी के साथ पॉजिटिव, तो अफिनिटी का मतलब लव है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बिहेवियर है, अलायंस है, लाइकिंग है, और इसमें F डबल हो रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये एक पॉजिटिव टोन आपके लिए जनरेट कर रहा है यहाँ पे वर्ड। और फिर आप एफ्लुएंट में देखें तो वहां भी डबल F हो रहा है। यहाँ पे एक रूट भी हम 47 में डिस्कस कर लें। एफ्लुएंट में FLU है, तो FLU जिधर भी होगा, फ्लू किसी को होता है तो उसमें भी नाक बह रही होती है। फ्लू में बेसिकली बहाव शामिल है, करंट यानी कि किसी चीज का फ्लो। अब आप देखिए कि एफ्लुएंट में दौलत का बहाव है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको एफ्लुएंट कहते हैं।
अगर सिर्फ फ्लुएंट एक वर्ड होता है, उसमें भी कोई बंदा बहुत तेजी से बोल रहा होता है तो उसको फ्लुएंट कहते हैं। तो FLU एक रूट हमारे पास आ गई जिसका मतलब भाव, करंट एंड फ्लो है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 56 में भी, अलायंस में भी डबल एल हो रहा है। तो वही वाली बात कि वर्ड्स जब कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं तो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। फिर एक ये देखिए कि AMIABLE ये 60 नंबर है। तो यहाँ पे एक और रूट हमें मिली, AM या AMI जो है इसका मतलब लव होता है, AM। तो यहाँ पे एमिएबल, लवेबल, चार्मिंग एंड एग्रीएबल है। और ये रूट्स सर्टेनली दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आई हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इनके एक रूट का मीनिंग जान के आप दर्जनों अल्फाज के मीनिंग्स को गैस भी कर सकते हैं और उनको क्वेश्चंस में अगर वो इस्तेमाल हुए हैं तो उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि एनिमेशन है 64 पे। कुछ रूट्स जिन वर्ड्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट यूज हुई हैं उनको मैं पिक करके आपको एग्जांपल्स बना रहा हूं। एनिमेशन में आप 64 में देखिए ANIM। अच्छा, ANIM का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ या रिलेटेड टू लाइफ। अब जितने भी वर्ड्स में ये एनिम होगा इसका मतलब लाइफ होगा। अब आप देखिए एनिम, तो एनिमल जानदार को कहते हैं। एनिमेशन, तो एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं जो कि वैसे तो जानदार नहीं होते लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, यानी कि वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जानदार हैं और वो दौड़ते भागते फिर रहे होते हैं, टॉम एंड जेरी। अब आप देखिए एनिमोसिटी, OSITY, इसमें एक और रूट है ऑसेट। अपोजिट में भी ऑसेट है, तो ऑसेट का मतलब है मुखालफत। तो एनिमोसिटी किसी भी जानदार शख्स की मुखालफत, दुश्मनी, तो एनिमोसिटी दुश्मनी को कहते हैं। अगर इससे पहले आप इन लगा दें तो इन एनिम और आगे एट लगा दें तो आप देखिए इन एनिमेट बेजान को कहेंगे। तो एनिम जितने भी वर्ड्स हम बना रहे हैं, एनिम का मतलब जान ही है और ये बहुत सारे वर्ड्स में हमारी मदद कर रहा है। अगर इससे पहले हम मैगन लगा दें, MAGN, तो मैगन का मतलब बड़ा होता है, और मैगन एनिम और आगे OUS लगा दें तो मैग्नैनिमस, बड़े, माइंड एंड सोल, यानी कि एनिम का मतलब जान है, माइंड एंड सोल है, और OUS का मतलब वाला, तो बड़े माइंड एंड सोल वाला, बड़ी जिंदगी वाला, सखी, फयाज, दरिया दिल। तो ये मैग्नैनिमस का मीनिंग है, जो कि एक मुश्किल वर्ड लगता है लेकिन जब आप इसको एनिम के मीनिंग को जानकर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एनिमेशन जो 64 नंबर पे है, इसमें से एनिम को पिक करके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। अब हम कुछ और वर्ड्स को कुछ टिप्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे जिन वर्ड्स में ज़्यादा टिप्स रिलेटेड हैं। अदरवाइज वर्ड्स के मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स हमने आपको इन लिस्ट में दे दिए हुए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके बाद टेस्ट के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 71 में एंटीथीसिस है। तो एंटी का वर्ड भी ध्यान में रख लें कि एंटी अगर ANTE है, ANTE है तो इसका मतलब कुछ और है, और अगर ये ANTI है तो इसका मतलब कुछ और है। ANTE का मतलब वक्त में पहले, वक्त में पहले, और ANTI का मतलब मुखालिफ। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद वर्ड्स जो हैं वो अब हमने बेसिक जो टिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आई होप कि अब आपको इन वर्ड्स की, इनको प्रिपेयर करने में और इनको टेस्ट जो इसके बाद आएंगे उनको अटेम्प्ट करने में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ वर्ड्स में और आपको प्रेजेंट करता हूं ताकि जो है वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। अब कुछ वर्ड जो है वो मैं लिस्ट नंबर 2 से सिलेक्ट करूंगा और आपके लिए उनकी एग्जांपल्स पेश करूंगा। लिस्ट नंबर 2 में बैरिकेड वर्ड है नंबर 10 पे,
तो BAR जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा ताकि वो मैं मजीद बार की एग्जांपल्स आपको बता सकूं। तो ये बैरिकेड है, BAR का मतलब रुकावट है। तो इसको आपने इसी तरह से जहन में रखना है कि BAR अलग भी हो तो इसका मतलब रुकावट होता है, और ये वर्ड्स में यूज हो तो इसका भी मतलब रुकावट होगा। फिर उसके बाद 14 वर्ड से लेकर, लिस्ट नंबर 2 के 14 वर्ड से लेकर तो कोई ऑलमोस्ट 29 तक, 28 तक BE चल रहा है। तो BE का मतलब होता है कर देना। ये बहुत सारे वर्ब्स से पहले आता है और ये वर्ब्स को ही इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये सेकंड लिस्ट में हमने कुछ वर्ड्स आपके लिए चूज किए और उनमें से आपको कोशिश की कि कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स आपको बता सकूं। अब लिस्ट नंबर 3 है जो कि C+D लेटर्स पे मुश्तमिल है। इसमें आप देखें नंबर 13 को देखिए, CED। तो CED का मतलब काट देना होता है या इख्तियार करना, चलना होता है। तो CED के साथ अगर इससे पहले प्रो लगा देंगे तो प्रो आगे को होता है, तो प्रोसीड और प्रीसीड पहले से आना, ठीक है जी। तो इस तरह से CED का मतलब चलना, इख्तियार करना। फिर हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स को हम अगर टिप्स की मदद से लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के अलावा देखें तो कुछ प्रोनाउंसिएशंस भी आपको अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है तो वो वर्ड आपको जहन में रह जाएगा। मिसाल के तौर पे ये 26 नंबर में, थर्ड लिस्ट में 26 नंबर में वर्ड कोअलेस है, COALESCE। अब इसमें देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब या डिफरेंट कुछ स्टूडेंट्स को लगेगी, तो कुछ इसको कोअलेस्क पढ़ेंगे शायद या कोअलेसी पढ़ेंगे शायद, लेकिन ये कोअलेस है, यानी कि ये C की साउंड नहीं है, बस S की साउंड है। तो अगर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है तो वो प्रोनाउंसिएशन को अच्छे तरीके से शौक से प्रिपेयर करें, वो भी आपकी मदद कर सकती है वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने में। ओके, अब हम देखते हैं कि 44, 45, 46, 43 बल्कि 42 से ये जी 41 से CON चल रहा है, CON से वर्ड चल रहे हैं और ये जा रहे हैं ऑलमोस्ट जी 62 तक। तो 62 तक ये तकरीबन 20 प्लस वर्ड जो हैं इन सब में CON है। तो CON का मतलब मुश्तरका होता है और इन सब वर्ड्स में कंबाइंड, इन सब वर्ड्स में आपको ये सेंस मिलेगी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट है 43 में, तो सेंट्रेट सेंटर में इकट्ठा करना और कॉन का भी मतलब मुश्तरका और इकट्ठा है, तो सेंटर की तरफ सब चीज को लाना, तवज्जो को सेंटर में रखना। इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी, अब देखिए इसमें अगर कॉन के साथ टी लग जाए तो ये फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। कॉन का मतलब मुश्तरका और कंबाइंड है और कॉन्ट जो है ये मुखालिफ है इस टी की वजह से। तो ये लैटिन एंड ग्रीक रूट्स की एक गेम या मैजिक आप समझ लें कि थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ ये वर्ड्स आपके मीनिंग्स को चेंज भी करते चले जाते हैं और बेस भी बनते चले जाते हैं डजन्स ऑफ वर्ड्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस लेक्चर के बाद अब आप लोग जब ये लिस्ट 3 प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग लैटिन एंड ग्रीक रूट्स को भी सामने रखेंगे और आप ये जो टिप्स आपको दी गई हैं निमोनिक्स यूज़ करेंगे। आप इनको कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के ज़रिए चीज़ों को समझेंगे, गुड थिंग वर्सेस बैड को समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप बेन का अगर रूट आपके पास आ रही है तो इट मीन्स गुड, और अगर मैल की रूट आ रही है तो इट मीन्स बैड। तो आप चीज़ों को इस तरह से कैटेगराइज भी करेंगे, अच्छे और बुरे के दरमियान, हॉट एंड कोल्ड के दरमियान, डार्क एंड लाइट के दरमियान। तो ये रूट्स जो हैं ये आपकी मदद करती जाएंगी। यहाँ पे हमने वर्ड्स सिलेक्ट ही इन लिस्ट में वो किए हैं जो मोस्टली हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी आने के लिए
और हमारे लोकल जो फंगैट के टेस्ट हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए भी। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा। लिस्ट्स आपके सामने मौजूद हैं और आप इनको प्रिपेयर कीजिए और इसके बाद इसका टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। फिर इसके बाद हम टेस्ट की डिस्कशन के साथ